ले दोस्ती नहीं होता नु इस कलम ने नु पकड़ कर ने नु बनाया का नु बना ले का मास्टर समझा है नु बनागा नु बोलना है मास्टर के साथ ऐसे बोलना है। तो गुरुजी ऐसे ही समझाया सभी। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी जाट वर्ण से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी का जाट जाति के शिष्यों से अलग लगाव होता है या फिर मतलब सभी को एक समान मानते हैं, जैसे अन्य धर्मों के शिष्य भी जुड़े हुए हैं, अन्य जातियों के भी जुड़े हुए हैं? नहीं बहन जी, गुरुजी शुरू से ही सभी जो जातियां हैं उनसे जो भी भक्त जुड़े हैं ना, सभी के साथ में प्रेम सबके साथ ऐसे ही है। कोई भी जाति का हो उनसे जैसे जो जाति से है उसी के समान सभी से प्रेम ऐसे ही प्रेम करते हैं गुरुजी। सबके पाठ कर देते थे? बिल्कुल करते थे बहन जी। और खाना पीना? हम भी साथ में जाते थे उनके। हाँ, जो नॉन जाति से है, जो भी कोई भी शेड्यूल कास्ट से उनके जाते थे और सभी हम भी गुरुजी के साथ में ऐसे जाते थे और वहीं खाना खाते थे। गुरुजी भी वो ऐसे ही खाते थे, वही खाना उनके हमारे हम ऐसे ही खाते थे, वो हमारे आते थे, हमारे भी कोई फर्क नहीं करते थे। हम उनके गुरुजी से जुड़ने के बाद हमने कभी मान्या ही नहीं कि भाई ये अलग जाति से है हम अलग से हैं, ऐसा कोई नहीं। एक चीज़ और सर, जैसे कि अब आश्रम में ना पाठ के लिए एक अलग सा स्थान चुना जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिलती है। और अगर मीडिया कर्मी हमारे भाई बंधु को वहाँ पे चले जाएं, उनको भी मतलब कहा जाता है भी बहुत सफाई का ख्याल रखना है, पाठ हो रहा है, अमर ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा है। तो अमर ग्रंथ साहिब का पाठ पहले भी सुना है संत रामपाल जी महाराज करते थे, तो पहले भी कोई विशेष स्थान चुनते थे किसी के घर में जाके? मान लो किसी का घर छोटा हो, फिर उसके घर में पाठ नहीं होता था? नहीं होता था बहन जी, उसी में सफाई पहले दिन जाकर सफाई करते थे। एक दिन पहले सफाई करके वहाँ अपना एक जगह ऐसे देख लेते थे भाई यहाँ पाठ कर लेंगे, यहाँ खाना साथ में बैठते थे, वहाँ सत्संग भी साथ में ही करते थे। इस चीज़ का जगह थोड़ी है तो वहाँ सत्संग करने कहीं और थोड़ी जाएंगे, वहीं करते थे, वहीं एडजस्ट कर लेते थे सारा सौदा। गुरुजी सारा कुछ एडजस्टमेंट करते थे? हाँ, वहीं एडजस्ट करते थे गुरुजी। एक चीज़ और, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कितने अनुयायी होते थे उस टाइम में सफाई सेवा में? जब तो बहन जी थोड़े थे जो भगत थे ना, संख्या बहुत कम थी। और हाँ, गुरुजी साथ में करवाते थे लग के। और जी अपने आप करवा देते थे? हाँ, गुरुजी के साथ में लगते थे। गुरुजी बताते थे बेटा ये कर लो, ये कर लो, सारा सौदा साथ में सिखाया है गुरुजी ने। गुरुजी ने सबको सिखाया है ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि जो गुरुजी का जो मार्ग था ये शुरुआत थी उस टाइम की। हाँ, और शुरुआत में तो सभी को बताना पड़ता है ऐसे करना है, तो सारा सौदा। जब तो पाठी भी सारे हम सब पाठी थे। अब तो हमारा नंबर नहीं आता है क्योंकि भगत संख्या ज़्यादा होगी और नींदों के घर हम भी खुद पाठी थे जब उस टाइम। पहली क्लास में बालक जाओ है ना, अगर मान ले दोस्ती नहीं बता नु इस कलम ने नु पकड़ कर नए नु बनायो का नु बना ले का मास्टर समझाओ है नु बनागा नु बोलना है मास्टर के साथ ऐसे बोलना है। तो गुरुजी ऐसे ही समझाया सभी को भैया ऐसे पाठ। जहाँ पर पाठ या अमृत वाणी परमात्मा की चलती थी ना, वो तो साफ़ सफाई का बिल्कुल साफ़ सफाई का काम है और होता भी साफ़ सफाई। जैसे कि पाठी बगैर कंटिन्यूसली चलेगा, इशारा करके किसी को कुछ बुलाना है या और करना तो इशारा कर सकता है और पाठ लगातार पढ़ता भी रहेगा, ठीक है। और उसके दौरान ही जैसे कि साफ़ सफाई है, जैसे कि नहा धो कर पाठ बैठेगा, तो साफ़ सफाई तो है ही, नहीं तो फिर पाठ का जो मर्यादा ना वो भंग हो जाएगी। सर बताते हैं कि इन वाणियों से फ़र्क बहुत पड़ता है, आश्रम में माहौल बदल जाता है, पर्यावरण का माहौल बदल जाता है। तो जब किसी के घर पे पाठ होता था तब भी ऐसा ही होता था, मतलब पाठ की वाणी से माहौल चेंज होता था थोड़ा बहुत, क्या कुछ फ़र्क पड़ता था जी? अवेज माँ बिल्कुल सही बात है, आज ओरिजिनल बात है, आज भी है, पहले भी थी, आने वाले समय में भी होगी। हाँ, ये यकीन है आपको? हाँ बिल्कुल ही। क्या आने वाले समय की कैसे आपने कह दिया? आने वाले समय की तो कोई भी गारंटी नहीं लेता। आने वाले समय में जैसे कि परमात्मा की वाणी जहाँ पर चलेगी ना, तो इस वाणी के अंदर ही है। जैसे कि गुरुजिया ने के सुखदेव दो तोता था, उसमें खोख में अंडे दे रखे थे, वो अधघबड़ा था, वो बजा दिए थे, तो वहाँ पर मंत्र की शक्ति से उसमें वो हुआ था, ठीक हो गया था। वो जो गंदा अंडा था वो भी जीवित हो गया था, फिर उसने भी ज्ञान ग्रहण कर लिया था। तो ऐसे ही वाणियों में जहाँ पर वाणी है ना, कोरा मटका लेकर गुरु परमात्मा और उसमें सादा जल डालते हैं, बिल्कुल छान कर साफ सफाई करके, और उसको 3 दिन की जो वाणी होती है ना, भोग लगने के बाद में 3 दिन की पूरी कंप्लीट अमर ग्रंथ साहिब की वाणी पूरी होने के बाद में वो अमृत जल आज भी गंगा के पानी में थोड़ा बहुत कोई एक कण समान खराब हो जाएगा, चाहे 5, 8, 10, 12 साल, लेकिन वो पानी आज भी खराब नहीं होगा। वो अमृत जल
हमारी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं वो अमृत जल हो जाता है। वो अमृत जल कितने भी सार रखो उसको, कैसी बोतल में रखो, कैसा साधन में रखो, लेकिन वो खराब नहीं होगा। उस वाणी से, उस जल के अंदर भी ये शुद्धता हो जाती है। तो इंसानों के अंदर है और जो प्राणी और किसी प्रकार के हैं उनमें क्या हो गया, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। ये हरेक वाणी, ये जो गुरुजियाँ का अमर ग्रंथ की जो वाणी है ना, ये हरेक जीव जंतु को का ऊपर इफेक्ट करती है बहन जी। तो इससे जो चीज़ संपर्क में आती है ना, वो शुद्ध होती चली जाती है। तो अगर वो जो जल गुरुजियाँ का अमृत जल है, वो अगर वो किसी भूत वाला प्रेत बाधा वाले को अगर पिला दिया जाए तो वो तुरंत वहाँ उसके छोड़ के भाग जाएगा वहाँ से। उसके अंदर ऐसी शक्ति है। तो वो परमात्मा की जो वाणी है वो उसको ऐसा शुद्ध कर देती है, वो भगवान की शुद्धता होती है वहाँ। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई।